गुरुजी, आज मैं बात करूंगा एक ऐसी समस्या के बारे में जिसमें वायु के विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। गैसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अक्सर आप कहते हैं कि आयुर्वेद में 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं हमारे शरीर में: वात, पित्त और कफ। तो आज हम बात करेंगे एक विषय यानी वात रोग के बारे में। क्या होता है वात रोग, कैसे उत्पन्न होता है और कैसे इसकी जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, वो सारी जानकारी हमें चाहिए आज। वात रोग एक गैस का रोग है। अच्छा। जहाँ पे गैस रुकी वहाँ पे सूजन पैदा हो जाती है हम्म। और ये बहुत परेशान करती है। और इसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक हर जगह असर करती है जी। अब रोग आपको चाहे किसी किस्म से वात का रोग या पित्त का रोग या कफ का रोग है। अब आयुर्वेद में तो निर्घंटुओं में साफ लिखा है कि इस बीमारी को यदि आप इस तरीके से लेते हैं तो जड़ से समाप्त होती है, परमानेंट उपचार है। परंतु उसका नुस्खा पूर्ण तो लाभ नहीं करते। अब हमें इसमें ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। वात रोग के लिए नीम के पत्ते वात रोग को भी काटते हैं, पित्त को भी काटते हैं, कफ को भी काटते हैं। परंतु कफ को सबसे ज़्यादा काटते हैं फूल, और वात को सबसे ज़्यादा काटते हैं निमोड़ी, जो इसके बीज के अंदर की गिरी होती है। तो हम तीनों चीज़ें नॉर्मल रखने के लिए इसका काढ़ा बना लेते हैं। पकी हुई निमोड़ी को तोड़ के उसका छिलका निकाल दिया, गुद्दे को पीस करके पानी में उबाल करके उसमें शहद मिला के पीने को देते हैं, तो वात रोग आपका ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। नीम एक ऐसा पेड़ है जो कि पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। उदाहरण के तौर पे आप काम करके थक गए, अब शरीर आपका जवाब दे गया। अब 10 से 15 मिनट नीम की छाया में बैठते हैं, आपकी थकावट दूर होगी। यदि आपके पास बैठने के लिए नीम का पेड़ नहीं है तो सूखी पत्तियां नीम की पीस के पाउडर बना के रख लें। ग्राम 1.5 ग्राम पत्तियों का पाउडर मुंह जीभ पे रखें और ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। 10 मिनट के अंदर आपकी थकावट दूर होगी। जी। और वात के रोगी को निमोड़ी को, पत्ते को, डांठल को, बीज को, सारी चीज़ों का काढ़ा बना लिया उन्हें, और काढ़ा बना करके किसी बोतल में रख लिया। अब इसमें से यदि हम 20-20 ग्राम हर 3 घंटे बाद उस रोगी को देते हैं जो चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है, तो 3 खुराकों के लेने के बाद उसको जो शरीर के अंदर जकड़ थी समाप्त हो गई, और जो कि अपने आप पासा नहीं पलट सकता था वो उठ के बैठ जाएगा। और जो इसका तेल है, इसकी जब उस पर मालिश करेंगे तो जो आपके अंग बिल्कुल पथरा चुके थे बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे।
और इसका जो तेल है, चाय वाला आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को गाय के दूध में मिला के आप पीते हैं तो अंदर और बाहर की ऐसे सफाई होती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करके उस जगह साफ कर देती, ऐसे शरीर को साफ करता है जी। मैंने तो पूरे संसार से एक निवेदन किया है कि जब रोगी अपना उपचार करा के थक जाए, डॉक्टर हाथ खड़े कर दे, तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। जब वे दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 से 5 एक को प्रेशर करते हैं, तो उसी दिन रोगी को कम से कम 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। यहाँ पे एलोपैथिक वाला हिसाब नहीं है कि जितनी देर तक दवाई का नशा है आप कहेंगे ठीक है, नशा टूट गया, शरीर और बिगड़ गया। इसमें ऐसा नहीं है। और मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मेरी दवाइयों की विशेषता है कि खुराक लेने के 10 सेकंड में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। ये खास बात है। तो बिल्कुल ये जो समस्याएं आपके साथ बनी रहती हैं ये बिल्कुल आपकी दूर होती हैं, लेकिन जो वायु के जो रोग होते हैं यानी वात रोग जितने भी होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे गलत खान पान की वजह से शुरू होते हैं। जब गलत खान पान होता है, जो पचने में समय लेता है भोजन, और वो भोजन जब धीरे धीरे करके वो सड़ने लगता है क्योंकि धीरे पच रहा है और वो सड़ान की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसे में उसमें से अलग अलग प्रकार की गैसेस निकलनी शुरू हो जाती हैं और उन गैसेस की वजह से बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी वो गैसेस ब्लॉकेज में भी फंस जाती हैं, सही निकासी नहीं हो पाती और उसका खामियाजा होता है कि आपको दर्द होता है, जगह जगह दिक्कतें उत्पन्न होती हैं और फिर वो एक बड़ा रोग का रूप भी ले लेता है। तो ये सब समस्याएं आपके साथ ना बने, इसके लिए आप अपना भोजन बिल्कुल ठीक तरीके से व्यवस्थित कर लें, सुधार लेकर आएं उसके अंदर, जीभ के स्वाद को कंट्रोल करें और जो नियम गुरुजी ने बताए हैं, जो उपचार गुरुजी ने हमें समझाए हैं, उनका आप सही तरीके से प्रयोग करें ताकि आप अपने रोग को जड़ से समाप्त कर पाएं। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे नुस्खे हैं और भी कई रोग हैं जिनके बारे में लक्षण बताए जाते हैं, विश्लेषण किया जाता है। उन सभी रोगों के बारे में आप विस्तार से बारी बारी पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों का सेट आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ये पुस्तकें हर एक परिवार में, हर एक घर में होना अति आवश्यक है क्योंकि रोग कब कौन सा किसको हो जाए बिल्कुल किसी को जानकारी नहीं होती, अंदाजा भी नहीं होता, लेकिन रोग के शुरुआती दौर में हम उसको खत्म जरूर कर सकते हैं, ये संभव है। तो ऐसे में ये पुस्तकें सभी के घर में होनी जरूरी हैं। इन पुस्तकों को आप कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल